आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो पे बात करेंगे, कैसे आप जीरो मार्केटिंग से अपनी सेल्स डबल कर सकते। लाइक आपको मार्केटिंग पे एफर्ट्स नहीं लगाने, आप अपनी सर्विस में ऑपरेशंस में एक ऐसा चेंज लेके आए कि आपकी सेल्स डबल हो जाए। बाय द वे गाइस, आई एम केवल किशन, योर बिजनेस ऑटोमेशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, यू हिट द बेल आइकन एज वेल। सो लेट्स डिस्कस दिस कि कैसे आप अपनी सेल्स डबल कर सकते विदाउट एनी मार्केटिंग स्पेंड। सो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने डिफाइन किए हुए हैं। स्टेप वन, whenever you get a new client you need to onboard the client and वहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीज कम्युनिकेट करनी है। आपको क्या करना है, जब आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो, मींस कि जब क्लाइंट ने आपको परचेज ऑर्डर दिया और आपने काम शुरू किया, तो आप आपके टीममेट होते हैं that sir or ma'am we are going to deliver the best service or the best product and ये प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने के बाद हम आपसे फीडबैक लेंगे, राइट। और अगर आपको हमारा सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, सो वी विल रिक्वेस्ट फॉर यू टू शेयर एटलीस्ट 3 रेफरेंसेस फ्रॉम योर नेटवर्क जिनको ये सर्विस या प्रोडक्ट की जरूरत हो सके। सो वुड यू बी ओके विद दैट? ये आपको क्लाइंट से, नाउ व्हाट क्लाइंट विल से नेचुरली इज यस, बिकॉज इससे क्लाइंट को एक श्योरिटी हो जाती है कि मुझे रेफरेंसेस तभी देने हैं अगर मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर मुझे अच्छे सोल्यूशन मिलेगा, अगर मेरी प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा तो, राइट। और वहां पे क्या है, आपने उनकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी दैट इफ दे आर हैप्पी, इफ दे गेट द सॉल्यूशन, यू विल बी एंटाइटल्ड टू गेट 3 रेफरेंसेस फॉर देम मिनिमम, राइट। स्टेप टू क्या है, आपको जो उनको सर्विस या प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो भी डिलीवर करना है उसमें स्मूथली डिलीवर की। तो उसके लिए क्या है, आपको वही बात आ जाती है घूम फिर के, ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना, राइट। बिकॉज अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और अगर ऑपरेशंस आप पे डिपेंडेंट है, राइट, अगर आप मैनुअली चीज़ें मैनेज कर रहे हो और नोटबुक या डायरीज पे या एक्सेल पे ट्रैक कर रहे हो और अपनी टीम पे, एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट हो टू नो वेदर दी प्रोडक्ट और सर्विस इज डिलीवर्ड और नॉट, या उसका क्या स्टेटस है, तो क्या होगा कि आप ना टाइमली वो प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, टीम को मैनेज करने के लिए टास्क डेलीगेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट। तो स्टेप 2 ये है कि बिकॉज सेल्स डबल करनी है तो उसके लिए एफर्ट तो थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे मार्केटिंग स्पेंड की बात नहीं कर रहे, विदाउट मार्केटिंग डबल सेल्स, राइट। तो स्टेप 2 है कि आपको अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना। उसके लिए इस वीक में एक वर्कशॉप क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास। एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक दिया हुआ है, अटेंड कर लीजिए। इट्स 2 आवर ऑफ इंट्रोडक्टरी मास्टर क्लास जहाँ पे आप डिस्कवर करोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, गूगल फॉर्म, गूगल चैट और व्हाट्सएप। कूल। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, और वो ये है कि अब आपने मेक श्योर किया, बिकॉज सिस्टम लगे हुए हैं, तो आपने अच्छा प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर किया, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली क्लाइंट के व्हाट्सएप पे या ईमेल पे एक फीडबैक फॉर्म चला जाए, राइट। वहां पे वो कैसे बनाओगे, गूगल पे वो फॉर्म बन सकता है जहां पे आपने क्लाइंट से 2-3 सवाल पूछे हैं, रेटिंग पूछी है, और जैसे ही क्लाइंट ने फीडबैक दिया तो आप आपके टीममेट चेक कर सकते हैं कि फीडबैक कैसा आया। अगर फीडबैक अच्छा है तो आप आपका टीममेट क्लाइंट को कॉल कर सकता है, उनको थैंक यू बोल सकता है फॉर देयर valuable time and you were able to deliver the product or service। उसके साथ आप उन्हें बोल सकते हो कि सर हमने आपको गूगल फॉर्म एक भेजा हुआ है, उसका नाम होगा रेफरल फॉर्म, राइट। उस रेफरल फॉर्म में 3 रेफरेंसेस होंगे, उस रेफरल फॉर्म में 3 रेफरेंसेस होंगे, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ऐसे, और वो क्लाइंट फिल करेगा और वो इंक्वायरीज, वो रेफरेंसेस आपके पास सीआरएम टूल में आ जाएंगे, राइट। तो जैसे फीडबैक पॉजिटिव हुआ, आपको क्या करना है, आपको उनसे रेफरल्स लेने हैं, बिकॉज पहले वो आपसे कमिट कर चुके। तो अब मान लीजिए आपने 10 क्लाइंट्स को प्रोडक्ट डिलीवर करे और उनसे अगर आपने रेफरल्स मांगे तो आपके पास 30 मिनिमम रेफरेंसेस हो। अब इसमें क्या होगा, कुछ बहुत खुश हो जाएंगे आपकी प्रोडक्ट सर्विस, तो 3 से मैक्सिमम 3 से ज्यादा आपको 5 या 7 भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपको 1 या 2 देंगे, तो एवरेज हम 3 लेके चल रहे हैं। तो 10 क्लाइंट से मान लीजिए आपको 30 इंक्वायरी जनरेट हो गई, 30 रेफरल्स हो गए। अब 30 रेफरल्स का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको ये रेफरल्स अपने सीआरएम टूल में, जहाँ पे आप सारी इंक्वायरीज ट्रैक करते हो, वहाँ पे ऐड करना, और फिर इंक्वायरीज को आपको कॉल करना है व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जो भी आपका सेल्स का ऑटोमेशन सिस्टम है या जिस तरीके से आप सेल्स करते हो, अप्रोच करना है। और आपको फिर उस क्लाइंट का नाम लेना है कि इन क्लाइंट ने आपका रेफरेंस दिया है, सो वी वुड लाइक टू गिव यू अ फ्री डेमो और अ फ्री meeting or a free consultancy, and if you will like the solution then you can go for it, otherwise it is absolutely okay, because आपका reference आपका वहां से मिला है, तो we would like to give you a free sample or a free demo। so जो 3 references होंगे, because they know that particular person जिन्होंने reference दिया है, right, they will be open to take that free sample or a free demo, right। तो
इस स्टडी में देखा गया है कि जो रेफरल्स होते हैं उनका कन्वर्जन एज कंपेयर टू द कोल्ड इंक्वायरीज 2, 3, इवन 5 गुना होता है। तो यहाँ पे एक ये चीज मान लेते हैं कि अगर 3 रेफरल्स को आपने कांटेक्ट किया है, आपकी बात हुई है, तो उनमें से एक जो है वो आपका कस्टमर बन सकता है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि दैट्स इट, आपको ये चीज रिपीट करनी है, राइट। सो हमने पहले क्या किया, जैसे ही कस्टमर आया, कस्टमर को ऑनबोर्ड किया और उनके साथ एक इक्वेशन सेट कर ली कि हम आपको अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करेंगे और आपसे फीडबैक लेंगे। अगर फीडबैक अच्छा होगा तो आपको 3 रेफरल्स शेयर कर। उसके बाद आपने अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट किया और क्लाइंट को सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर दिया। दैट वाज स्टेप 2। स्टेप 3, आपने फीडबैक लिया यूजिंग फीडबैक फॉर्म, जो आप गूगल फॉर्म पे बना लेंगे। फीडबैक अच्छा है तो आपने फिर स्टेप 4 उन्हें कॉल किया, उनसे रेफरेंसेस लिए। स्टेप 5, आपने उसको सीआरएम टूल में ऐड किया रेफरेंसेस को और उन पर्टिकुलर रेफरल्स को अप्रोच किया, उनको डेमोज दिए और उनमें से 1/3 मिनिमम आपने कन्वर्ट कर लिया। तो अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। अब आप देखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 क्लाइंट्स थे आपके पास, उन्होंने 30 रेफरल्स दिए और 30 में से 10 कस्टमर्स आपको बन गए, राइट। तो पहले 10 क्लाइंट्स थे, उन 10 क्लाइंट्स से 10 क्लाइंट्स आपको और जनरेट हो गए विदाउट यू स्पेंडिंग एनी, राइट। तो इट हैज डबल्ड योर सेल्स बिकॉज फर्स्ट 10 क्लाइंट्स से भी आपकी सेल हुई और यहाँ पे जो नए 10 क्लाइंट्स आए हैं उनसे भी आपकी सेल हुई। अब आपको क्या करना है? आपको रिपीट करना है। जो 10 नए रेफरल्स आए हैं उनको ऑनबोर्ड करना है, उनसे ये इक्वेशन सेट करनी है कि हम आपको टॉप क्लास सर्विस देंगे और अगर सर्विस अच्छी लगेगी तो प्लीज आप हमें 3 या 4 या 2 या 1 रेफरल जरूर दी, राइट। वो डिपेंड करता है आपकी बैंडविड्थ कितनी, अब तक कितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, हाउ वाज दिस स्ट्रैटेजी? Did you love it? Make sure you subscribe the channel. इसको आप अपनी सेल्स टीम, अपने फाउंडर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। If you're part of any networking group, वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। It's very valuable technique because we have implemented in our organization as well, and we have scaled from few handful customers to more than 5,000 clients pan India. Right? And tell me in the comment box if you're facing any other challenges. Feel free to share that. I'll be open to create more videos on this. Look forward to serve you other upcoming videos. Take care, keep learning, keep automating, and keep growing.